हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 10। कहानी का टाइटल है वाइल्ड इंटीमेशन। अब तक आपने कहानी में सुना पीहू अक्षय के साथ वाइल्ड इंटीमेशन के बाद अपनी रात सुकून से काटते हुए दोनों एक दूसरे की बाहों में ही सो गए थे। अब आगे पीहू अक्षय के साथ इतनी वाइल्ड इंटीमेशन के बाद वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सो चुकी थी। सुबह जब पीहू ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह अक्षय की बाहों में जकड़ी हुई है, वह भी बिना कपड़ों के। उसने धीरे से अक्षय की बाहों से खुद को आजाद कर ब्लैंकेट के अंदर देखा। अपने आप को फिर से अक्षय के करीब और बिना कपड़ों के देख उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने रात की बातों को याद किया और अपने बालों को नोचते हुए खुद से कहा, पीहू ये तुम कैसे कर सकती हो? ये तुम क्या कर दिया तुमने? पीहू चुपचाप अपने कपड़े पहनकर अपने रूम में वापस आ गई। दूसरी तरफ अक्षय जब सोकर उठा तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि रात को जो भी कुछ हुआ था इससे वह काफी ज्यादा सेटिस्फाइड और सुकून महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि पीहू भी उससे प्यार करने लगी है, इसलिए वह रेडी होकर नीचे आ गया। उसका चेहरा आज चमक रहा था, जैसे उसे वह सब कुछ मिल गया हो जो वह चाहता हो। अक्षय ने नीचे हॉल में आकर पीहू के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग विश किया। वह जैसे ही ब्रेकफास्ट के लिए टेबल पर बैठा, मीनू ने उसके सामने मिठाइयों का बॉक्स लाकर रख दिया। पहले तो आप मिठाई खाइए। ये देखकर अक्षय काफी खुश हो गया। रात को काफी कड़ी मेहनत के बाद उसे काफी भूख लग रही थी, इसलिए उसने मिठाई के 4 पीस उठाकर 2 मुंह में डाल लिए और बाकी के 2 अपने हाथों में पकड़ लिया। और साथ ही साथ उसने मीनू से पूछा, लेकिन ये तो बताओ मिठाई किस खुशी में है? जिस पर मीनू ने उसे झट से जवाब देकर कहा, पीहू दी ने शादी के लिए हाँ कर दी है, इस खुशी में। मीनू की बात सुनकर अक्षय के तो पैरों के तले जमीन ही खिसक गई। उसने झट से खड़ा होकर जल्दी से कहा, मैं अभी आया। अक्षय दौड़ता हुआ अपने रूम में आया और वॉशरूम में आकर उसने सारी मिठाई मुंह से बाहर निकाल दी। उसने मुंह को अच्छे से क्लीन कर वॉशरूम से बाहर आया और कहा, व्हाट द हेल, ये कैसे पॉसिबल है? कल रात तो मुझसे कहा था कि वह मुझे पीहू से बात करनी होगी। अब से जल्दी से उसका फोन करता हूँ मैं। पीहू उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। उसने कई बार उसे पीहू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पीहू गुस्से में उसका फोन ना ही रिसीव कर रही थी और ना ही उसे कुछ कह रही थी। लेकिन अक्षय मानने वाले लोगों में से नहीं था। उसने बहुत ही एंग्री टोन में कहा, मुझे तुमसे अभी का अभी मिलना है। इसलिए पीहू को बहाना बनाकर उससे मिलने के लिए आना पड़ा। वो जैसे ही ऊपर आई, फिर जैसे ही उसने अक्षय का मैसेज रीड किया तो वह दौड़ी हुई अक्षय के रूम में आ गई। अक्षय ने जैसे ही पीहू को देखा तो वह उसे पकड़कर फोर्सफुली किस करते हुए अक्षय ने पीहू को एक टेबल पर बैठा दिया और उसके टॉप के अंदर अपना हाथ डालकर उसकी चेस्ट को प्रेस करने लगा। उसके ऐसा करने से पीहू मदहोश होने लगी। वह अक्षय को रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अक्षय से कहा, ऐसा मत करो प्लीज अक्षय। पीहू ने अक्षय ने पीहू के गले पर किस करते हुए उसकी चेस्ट को जोर से प्रेस करते हुए कहा, नो पीहू, नो, सो आई डोंट लीव यू। और भी ज्यादा पैशनेटली किस करने लगा। उसने पीहू की नेक पर बाइट कर लिया, जिसके हल्के दर्द से पीहू सिहर उठी। इसलिए उसने अक्षय के गले पर अपनी बाहों को जकड़ लिया और उससे लिपट गई। वह उसे रोकते रोकते थक गई थी। उसे अक्षय का फोर्सफुली सेक्स करना और फिर उसके पास आना, इन सब की आदत हो चुकी थी, इसलिए उसने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाए। कुछ ही देर में अक्षय पीहू के जिस्म के हर हिस्से को पैशनेटली किस कर रहा था, जैसे वह उसे बताना चाह रहा हो कि वह सिर्फ और सिर्फ उसकी है। अक्षय पीहू के बेली बटन पर अपनी टंग से खेल रहा था। लगभग 1 घंटे तक पीहू को सताने के बाद
उसने उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया। जब दोनों पूरी तरीके से थक कर आराम से लेट गए तब अक्षय लंबी लंबी सांसें लेते हुए पीहू से कहता है, तुमने शादी के लिए क्यों हाँ कही? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अपने कपड़े पहनकर वहां से जाने लगी। अक्षय को पीहू पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने पीहू को पकड़कर दरवाजे से पिन करते हुए उससे होल्ड कर लिया और उससे कहा, क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम ये सब कल तक तो तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा था। भूल गई उसने तुम्हें धोखा दिया है, वह तुम्हें डिजर्व नहीं करता। यह सुनकर पीहू उससे बहुत दूर होकर कहा, मैंने भी तो उसे धोखा दिया है। उससे पहले तो मैंने उसे धोखा दिया है। और वैसे भी तुम्हें मेरे मैटर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज यहाँ से जाने वाले हो तो प्लीज़ चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पीहू की बात सुनकर अक्षय के तो होश ही उड़ गए। उसके सारे प्लान में रायते की तरफ फैल गया। उसने पीहू पर गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता था। पीहू को अक्षय को छोड़कर नीचे अपने रूम में आ गई। कुछ देर तक अक्षय परेशान और गुस्से में बैठा रहा, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं था वह। इसलिए उसने रोहन को कॉल लगाया और रोहन ने कॉल नहीं उठाया। अक्षय ने उसे मैसेज में लिखा कि उसे कॉल देखते ही कॉल करे। रोहन ने अक्षय का जैसे ही मैसेज और कॉल देखा उसने उसे फौरन कॉल कर दिया। अक्षय ने कॉल रिसीव किया और रिसीव करते ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? और यह नंबर किसका है? अक्षय की टोन सुनकर रोहन ने नाराज होकर कहा, मैं बैंकॉक में हूँ और यही का नंबर है और हम सब तुम्हारी मेहरबानी से हैं। तुम तो प्यार के चक्कर में काम छोड़कर चले गए हो और बज रही है हमारी बैंड। तुम्हारे भाई ने प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर लिया है, इसलिए उसने पूरी टीम को यहाँ बुलवाया है। यह सुनकर अक्षय तो चौंक गया। उसने पूछा, जिस पर रोहन ने बता दिया कि दिव्या हमारे साथ ही यहीं पर है, लेकिन उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है और उसे जॉब छोड़नी पड़ी और वह अभी दिनेश के साथ है। दिनेश अक्षय का दोस्त और दिव्या का बेस्ट फ्रेंड था। दिनेश अक्षय का बेस्ट फ्रेंड और दिव्या का बॉयफ्रेंड था। उसके साथ ही रोहन की बात सुनकर अक्षय ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और फौरन ही दिनेश को कॉल किया। उसने उससे अपनी और पीहू के बीच की सारी बातें बताई। दिनेश अक्षय की मदद करने के लिए तैयार हो गया और अक्षय की बात सुनकर दिनेश ने एक प्लान बनाया जिसने पीहू को अक्षय बैंकॉक लेकर जा सके, उसे वहां से निकाल सके। इसलिए अक्षय दिनेश की बातों को सुनकर फौरन रेडी हो गया, क्योंकि उसे हर कीमत पर पीहू को यहाँ से दूर ले जाना था ताकि वह राहुल से शादी न कर पाए। दिनेश ने प्लान के अकॉर्डिंग दिव्या के फोन से पीहू को मैसेज किया, जिसे देखकर पीहू बहुत ज्यादा परेशान हो गई और बार बार दिव्या को कॉल करने लगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको हमारी कहानी? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कहानी के अगले भाग को सुनने के लिए बस थोड़ा सा इंतजार करिए। मेरी तबीयत भी पहले से बेहतर हो रही है। आप भी अपना ख्याल रखिए।